नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। बिहार दरोगा का बहुत अपलोड कर दिए हैं वीडियो। क्लास 10 का NCERT बुक का बहुत सारा अपलोड कर दिए। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को। बिहार के बारे में अपलोड कर दिए हैं और बिहार का जिला पटना अपलोड कर दिए हैं। पटना के बारे में अच्छी अच्छी बातें, गया के बारे में, गया में क्या क्या है, पटना में क्या क्या सब अपलोड कर दिए हैं। अब मुजफ्फरपुर के बारे में अभी अपलोड इसी में करेंगे, ठीक है। लीची की भूमि के नाम से जाना कौन सा जिला प्रसिद्ध है? लीची की भूमि के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1875 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में। वर्तमान में मुजफ्फरपुर किस किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तिरहुत प्रमंडल। मुजफ्फरपुर जिले का नाम किस अधिकारी के नाम पर पड़ा? मुजफ्फर खान। मुजफ्फरपुर जिले का नाम किस अधिकारी का नाम पर पड़ा है? मुजफ्फर खान ब्रिटिश राज्य में किस पद पर था? राजस्व अधिकारी। मुजफ्फर खान ब्रिटिश राज्य में किस पद पर था? राजस्व अधिकारी। मुजफ्फरपुर जिले का मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर था। ठीक है। मुजफ्फरपुर के बारे में भौगोलिक सीमाएं। सीमाएं मतलब मुजफ्फरपुर जिला उत्तर में किन जिलों से घिरा हुआ है? मुजफ्फरपुर जिला उत्तर में कौन से जिला घिरा हुआ? पश्चिमी चंपारण हुआ, सीतामढ़ी। पश्चिमी चंपारण हुआ, सीतामढ़ी। मुजफ्फरपुर जिला दक्षिण में किन जिलों से घिरा हुआ है? वैशाली व सारण। मुजफ्फरपुर जिला पूर्व में किन जिलों से घिरा है? दरभंगा हुआ, समस्तीपुर। मुजफ्फरपुर जिला पश्चिम में किन जिलों से घिरा है? सारण व गोपालगंज। मुजफ्फरपुर जिला पश्चिम में किन जिलों में घिरा है? सारण व गोपालगंज। क्या मुजफ्फरपुर की सीमाएं नेपाल से लगती है? डेटा के अनुसार क्या मुजफ्फरपुर की सीमाएं जो है, क्या मुजफ्फरपुर की सीमाएं नेपाल से लगती है? डेटा के अनुसार नहीं, केवल जिले का नाम दिए गए हैं। मुजफ्फरपुर के पश्चिम में गोपालगंज के अलावा और कौन सा जिला है? सारण। मुजफ्फरपुर के पश्चिम में गोपालगंज के अलावा कौन सा जिला है? सारण है। मुजफ्फरपुर के पूर्व में समस्तीपुर के अलावा कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर पूर्व में समस्तीपुर, दरभंगा है। मुजफ्फरपुर के बारे में देखिए, आप पढ़ेंगे प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास मुजफ्फरपुर का। प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। इसका मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार रामायण काल में यहाँ किसका शासन था? पौराणिक मान्यता के अनुसार रामायण काल में यहाँ किसका शासन था? राजा जनक का। राजा जनक किसके पिता थे? माता सीता के। राजा जनक किसके पिता थे? माता सीता के। महाजनपद काल में मुजफ्फरपुर क्षेत्र किस संघ के अंतर्गत आता था? महाजनपद काल में मुजफ्फरपुर क्षेत्र किस संघ के अंतर्गत आता था? बर्जिच विरजी संघ के। 8वीं सदी में 1019 ईस्वी तक इस क्षेत्र पर किस वंश का शासन रहा? 8वीं सदी में 1019 ईस्वी तक इस क्षेत्र पर किस वंश का शासन रहा? पाल वंश का।
पाल वंश के उपरांत इस क्षेत्र पर किस वंश का शासन रहा? सेन वंश का। पाल वंश के उपरांत इस क्षेत्र पर किस वंश का शासन रहा? सेन वंश का। सेन वंश का। सेन वंश का। इस क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इस क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? गयासुद्दीन इबाज। गयासुद्दीन इबाज। गयासुद्दीन इबाज। 13वीं सदी में इस क्षेत्र पर किस वंश का शासन रहा? सिमराव वंश का। 13वीं सदी में इस क्षेत्र पर किस वंश का शासन रहा? पासन। सिमराव वंश का। सिमराव वंश का। सिमराव वंश का। गयासुद्दीन तुगलक ने इस क्षेत्र पर कब अधिकार किया? 1343 ईस्वी में। 1343 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने इस क्षेत्र पर कब अधिकार किया? 1343 ईस्वी में। 1343 ईस्वी के बाद यह क्षेत्र किसके अधीन हो गया? दिल्ली सल्तनत। 1343 ईस्वी के पश्चात के बाद यह क्षेत्र किसके अधीन हो गया? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। 23 नंबर। दिल्ली सल्तनत के उपरांत यहाँ किसका शासन रहा? मुगलों का। मुगलों का शासन रहा। मुगलों का शासन रहा। मुगलों का शासन रहा। आधुनिक इतिहास स्वतंत्रता संग्राम मुजफ्फरपुर के बारे में देखिए। 1764 के किस युद्ध के बाद मुजफ्फरपुर अंग्रेजों के अधीन हो गया? 1764 के किस युद्ध के बाद मुजफ्फरपुर अंग्रेजों के अधीन हो गया? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908। 30 अप्रैल 1908। 30 अप्रैल 1908। मुजफ्फरपुर बम कांड में किस युवा क्रांतिकारी का नाम प्रमुख है? मुजफ्फरपुर बम कांड में किस युवा क्रांतिकारी का नाम प्रमुख है? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। खुदीराम बोस की आयु उस समय कितनी थी? 18 वर्ष। खुदीराम बोस की आयु उस समय कितनी थी? 18 वर्ष। 18 वर्ष। 18 वर्ष। खुदीराम बोस ने किसकी गाड़ी पर बम फेंका था? जिला जज किंग्सफोर्ड। खुदीराम बोस ने किसकी गाड़ी पर बम फेंका था? जिला जज किंग्सफोर्ड। जिला जज किंग्सफोर्ड। जिला जज किंग्सफोर्ड। इस घटना के परिणाम स्वरूप खुदीराम बोस को क्या सजा मिली? फांसी। इस घटना के परिणाम स्वरूप खुदीराम बोस को क्या सजा मिली? फांसी। शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर। शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर। भौगोलिक स्थिति एवं कृषि के बारे में। मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिला किस नदी बेसिन में स्थित है? गंडक नदी बेसिन पर। गंडक नदी बेसिन पर। गंडक नदी बेसिन में होने के कारण यहाँ प्रतिवर्ष क्या आती है? बाढ़ आती है। मुजफ्फरपुर क्षेत्र की मृदा कैसी है? जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा के अतिरिक्त यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलुई या चिकनी दोमट मिट्टी। बलुई या चिकनी दोमट मिट्टी। यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? चावल, गेहूँ, मक्का। यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? चावल, गेहूँ, मक्का है। चावल है, गेहूँ है, मक्का है। यहाँ की प्रमुख नगद वाणिज्यिक फसलें कौन सी है? ईख, गन्ना, आलू। ईख, गन्ना। ईख मतलब गन्ना। यहाँ की प्रमुख नगद वाणिज्यिक फसलें कौन सी है? ईख, गन्ना, आलू। मुजफ्फरपुर किन फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? आम व चीनी। आम व चीनी। कौन सा फल मुजफ्फरपुर की पहचान है? लीची। कौन सा फल मुजफ्फरपुर की पहचान है? लीची। लीची, लीची, लीची। उद्योग एवं अर्थव्यवस्था। उद्योग एवं अर्थव्यवस्था। मुजफ्फरपुर के प्रमुख उद्योग कौन से हैं? उर्वरक और चमड़ा। क्या यहाँ चमड़ा उद्योग है? हाँ। क्या यहाँ चमड़ा उद्योग है? हाँ। क्या यहाँ उर्वरक उद्योग है? हाँ। अब पढ़ते हैं किसके बारे में? जानशेखी डेटा के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले का सामान्य लिंगानुपात कितना है? 900।
900 है। मुजफ्फरपुर जिले का समान लिंगानुपात कितना है? समान लिंगानुपात कितना है? समान लिंगानुपात कितना है? 900 है। मुजफ्फरपुर जिले जिले शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? 915 है। क्या शिशु लिंगानुपात समान लिंगानुपात अधिक है? हाँ। डेटा में दी गई जनसंख्या कितनी है? यद्यपि यह अधूरी प्रतीत होती है। 4,80,000 इतना डेटा के अनुसार। प्रशासनिक ढांचा मुजफ्फरपुर का प्रशासन। मुजफ्फरपुर जिले में कुल कितने अनुमंडल है? 2 अनुमंडल हैं। मुजफ्फरपुर जिले में अंचलों की संख्या कितनी है? 16। मुजफ्फरपुर जिले में अंचलों की संख्या कितनी है? 16 है। मुजफ्फरपुर जिले में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 16। मुजफ्फरपुर जिले में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 16 है। क्या यहाँ अंचल और प्रखंड की संख्या समान है? हाँ। शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा किस जिले में है? मुजफ्फरपुर में। शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा, शहीद खुदीराम बोस जो है केंद्रीय कारा किस जिले में है? किस जिले में है? मुजफ्फरपुर जिले में। मुजफ्फरपुर जिले में है। अब क्या पढ़ना? पर्यटन और दर्शनीय स्थल। पर्यटन एवं दर्शनीय स्थल कहाँ का? मुजफ्फरपुर का। सब पढ़ रहे हैं लाइन। बाबा गरीबनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बाबा गरीबनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में है। रमन देवी मंदिर किस जिले में है? मुजफ्फरपुर। रमन देवी मंदिर किस जिले में है? मुजफ्फरपुर में है। जुब्बा साहनी पार्क कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में। जुब्बा साहनी पार्क कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में। गांधी खादी संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में। गांधी खादी संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में। खुदीराम बोस संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में। खुदीराम बोस संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में। राजेश्वरी मंदिर किस जिले में है? मुजफ्फरपुर में। राजेश्वरी मंदिर किस जिले में है? राजेश्वरी मंदिर किस जिले में है? मुजफ्फरपुर में। राजेश्वरी मंदिर किस जिले में है? मुजफ्फरपुर में है। राजेश्वरी मंदिर किस जिले में है? मुजफ्फरपुर में। अश्वयेव स्तंभ, अशोक स्तंभ, कोल्हुला किस जिले के पर्यटन स्थलों में शामिल है? मुजफ्फरपुर डेटा में। बाबा गरीबनाथ मंदिर किस किस भगवान की समर्पित है? शिव नाम से स्पष्ट है। बाबा गरीबनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है? शिव 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 शिव। मुजफ्फरपुर ठीक पर है। अब मुजफ्फरपुर में शिक्षा और प्रमुख संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? मुजफ्फरपुर। लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर। लंगट सिंह कॉलेज कॉलेज स्थित है मुजफ्फरपुर। लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में स्थित है। रामेश्वरम सिंह कॉलेज कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर। रामेश्वरम सिंह कॉलेज कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर। SKMCH का पूरा नाम क्या है? श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में। एल एल एन मिश्रा बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ है? मुजफ्फरपुर में।
विविध और विश्लेषण, मुजफ्फरपुर के बारे में विविध पढ़ेंगे। मुजफ्फरपुर के उत्तर में इसके दो जिले कौन से हैं? पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी। पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी है। मुजफ्फरपुर के दक्षिण में इसके दो जिले कौन से हैं? वैशाली सारण, वैशाली सारण, वैशाली सारण, वैशाली सारण, वैशाली सारण। क्या मुजफ्फरपुर गंगा नदी के किनारे है? डेटा के अनुसार नहीं, गंडक बेसिन लिखा है। गंगा नदी किनारे है। मुजफ्फरपुर गंडक के है, गंडक। 1908 की घटना का संबंध किस स्वतंत्रता सेनानी से है? खुदीराम बोस। 1908 की घटना का संबंध किस स्वतंत्रता सेनानी से है? खुदीराम बोस। बर्जिज संघ का संबंध किस काल से है? महाजनपद काल से। बर्जिज संघ का संबंध किस काल से है? महाजनपद काल से। गयासुद्दीन इबाज कौन था? हाँ, मुजफ्फरपुर पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम। गयासुद्दीन इबाज कौन था? मुजफ्फरपुर पर आक्रमण करने वाला मुजफ्फरपुर प्रथम मुस्लिम था, प्रथम मुस्लिम था, प्रथम मुस्लिम था। सिमराव वंश का शासन, सिमराव वंश का शासन, सिमराव वंश का शासन किस सदी में रहा? 13वीं सदी में। सिमराव वंश का शासन किस सदी में रहा है? 13वीं सदी में, 13वीं सदी में। राजा जनक की पुत्री का नाम क्या था? सीता था, सीता। मुजफ्फरपुर में पाए जाने वाले चिकनी दोमट क्या है? मिद्रा मिट्टी। मुजफ्फरपुर में पाए जाने वाले चिकनी दोमट मिट्टी क्या है? मिद्रा मिट्टी। मुजफ्फरपुर का लिंगानुपात बिहार के औसत 918 से कम है या ज़्यादा? कम है। SKMCH किस प्रकार का संस्थान है? चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल है। मुजफ्फरपुर का नामकरण किस काल में हुआ? ब्रिटिश राज में हुआ, ब्रिटिश राज में हुआ। मुजफ्फरपुर किस फल के लिए विश्व प्रसिद्ध है? लीची। मुजफ्फरपुर किस फल के लिए विश्व प्रसिद्ध है? लीची। जुब्बा साहनी पार्क किस जिले का प्रमुख स्थल है? मुजफ्फरपुर। जुब्बा साहनी पार्क किस जिले का प्रमुख स्थल है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में स्थित केंद्रीय कारा का नाम किसके नाम पर है? शहीद खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर में स्थित विश्वविद्यालय किसके नाम पर है? किसके नाम पर? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। मुजफ्फरपुर की जलवायु और मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? लीची और ईख। मुजफ्फरपुर की जलवायु और मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? लीची और ईख। 1343 में मुजफ्फरपुर किसके अधीन हुआ? गयासुद्दीन तुगलक। 1343 ईस्वी में मुजफ्फरपुर किसके अधीन हुआ? गयासुद्दीन तुगलक। पाल वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? सोन वंश ने। 1875 में मुजफ्फरपुर क्या बना? अस्तित्व में आया, जिला बन गया। क्या मुजफ्फरपुर दरभंगा के पश्चिम में है? हाँ, पूर्व में दरभंगा है तो दरभंगा में पश्चिम मुजफ्फरपुर हुआ। क्या सारण जिला मुजफ्फरपुर के दक्षिण और पश्चिमी दोनों ओर है? हाँ। मुजफ्फरपुर में कितने अंचल हैं? 16। मुजफ्फरपुर में कितने जिले हैं? अंचल हैं 16 हैं। क्या मुजफ्फरपुर में कोई खादी संग्रहालय है? हाँ, खादी संग्रहालय है। लंगट सिंह महाविद्यालय का संबंध किस जिले से है? मुजफ्फरपुर से है। 1019 ईस्वी तक कहाँ किसका शासन था? पाल वंश का। मुजफ्फरपुर में स्थित बिजनेस कॉलेज का नाम क्या है? LN मिश्रा बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज। किंग्सफोर्ड कौन था? मुजफ्फरपुर का जिला जज। खुदीराम बोस को फांसी क्यों दी थी? किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के कारण। जिला जज था, जिला जजे पे फेंक दिया था खुदीराम बोस ने। मुजफ्फरपुर की सीमा कुल कितने जिलों को छूती है? डेटा के अनुसार 6। पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज। नोट सारण 2 दिशाओं में है, गोपालगंज पश्चिम में है। क्या मक्का यहाँ की उपज है? हाँ।
क्या क्या मक्का यहाँ की उपज है? हाँ। क्या आलू यहाँ की उपज है? हाँ। मुजफ्फरपुर बिहार के किस भाग में स्थित है? प्रमंडल के अनुसार तिरहुत 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 तिरहुत। नमस्कार। सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ सपोर्ट